वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वह नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक और बहुत पुराना बैंक है। बहुत कोऑपरेटिव जो है बैंक अल हबीब का स्टाफ होता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बैंक अल हबीब के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है बैंक अल हबीब का सालाना मुनाफा अकाउंट है, इससे रिलेटेड है। अच्छा जनाब, अच्छा सेविंग अकाउंट में और टर्म डिपॉजिट अकाउंट में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क है जो सेविंग अकाउंट है और एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट में। देखिए, जो सेविंग अकाउंट होता है उसका मुनाफा जो है हर महीने तब्दील हो सकता है। जैसे बैंक अल हबीब का अकाउंट था जनाब, मंथली सेवर अकाउंट, 2 महीने पहले इसका 20% था, फिर 19% हुआ, अब 18% हुआ। 3 महीने में 2-3% गिर गया। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट का क्या होता है, मुनाफा हर महीने तब्दील हो सकता है, चाहे बढ़े या कम हो रहे। फिक्स डिपॉजिट का क्या होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीने, 3 महीने के लिए जो भी जिस रेट पे आपने बुक करवाया, भले से 15% है, 16% हो, 20% हो, जितने अरसे के लिए बुक करवाया, अब आपका जो उस उतने अरसे तक आपको प्रॉफिट उसी रेट पे मिलता रहेगा। ठीक है, जो सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट है वो जो भी मैंने मिसाल दिया कि जनाब 19% था, फिर 18 वो 20% था, 19% हुआ, 18% हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि शरह सूद में कमी हो गई। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बैंकों ने अपने प्रॉफिट गिरा दिया। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें क्या होता है कि जनाब फिक्स डिपॉजिट के वक्त जो रेट चल रहा होता है वही आपको 3 साल, 5 साल, जितने टेनर के लिए आपने बुक करवाया उस अरसे तक वही रेट मिलता रहेगा। अब जो इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, वो कम हो या ज़्यादा हो, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, जो आपका रेट फिक्स हो गया बैंक के साथ, उस हिसाब को से आपको मुनाफा मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जो अभी चल रही जहाँ पर शरह सूद तेज़ी से कम हो रहा हो। ठीक है, बैंकों का जो प्रॉफिट रेट है, बैंकों का जो मुनाफा है सेविंग अकाउंट पे जो वो देते हैं वो तेज़ी से गिर रहा हो, क्योंकि अभी 12 सितंबर को फिर मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और उसमें भी शरह सूद कम होगा और ये दिसंबर 2024 तक, जो बहुत दूर नहीं है, 3-4% और कम होगा। मतलब बैंकों का मुनाफा जो है और तेज़ी से कम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से बेहतरीन कोई अकाउंट नहीं हो सकता, जहाँ पे अभी भी बहुत बेहतरीन रेट मिल रहा है। इस रेट पे फिक्स करवा लें और शरह सूद भले से 2% हो जाए, आपको वही रेट मिलेगा जो आज के दिन आपने फिक्स करवाया। बहरहाल डिटेल्स की तरफ चलते हैं। अल हबीब सालाना मुनाफा अकाउंट है ये। रिसेंटली जो है बैंक अल हबीब ने सालाना मुनाफा अकाउंट में तब्दीली कर दी है। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो में देखेंगे कि अल हबीब सालाना मुनाफा अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का और नॉन फाइलर का। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद जो है नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा बैंक अल हबीब का सालाना मुनाफा अकाउंट खुलवाने का तरीका, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरह आप अकाउंट खुलवाएंगे, मतलब अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। और जनाब इसके अलावा जो है, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो इस पे ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं उसको भी वीडियो का हिस्सा करेंगे। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं विथहोल्डिंग टैक्स के हवाले से, जो कि नॉन फाइलर पर चार्ज होता है। तो विथहोल्डिंग टैक्स क्या है, नॉन फाइलर पे क्यों चार्ज होता है और किस तरह नॉन फाइलर पे चार्ज नहीं होगा, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अच्छा, बैंक अल हबीब जो अपने इस सालाना मुनाफा अकाउंट के बारे में क्या कहते हैं जनाब। बैंक अल हबीब सालाना मुनाफा अकाउंट लेट्स योर अर्न हाई प्रॉफिट व्हेन यू कीप योर सेविंग ऑन अ फिक्स टर्म। ठीक है, सो नो मोर टेम्पटेशन टू यूज प्रिंसिपल अमाउंट, जस्ट एंजॉय जो एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि बैंक अल हबीब जो आपके लिए बहुत ही शानदार मुनाफा अकाउंट लेकर आया है और आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बैंक अल हबीब सालाना मुनाफा अकाउंट में रखवाएं और जो प्रॉफिट हम आपको इतना देंगे कि आप प्रॉफिट ही इंजॉय करते रहेंगे और आपको प्रिंसिपल अमाउंट टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते जनाब और अल हबीब सालाना मुनाफा अकाउंट की मज़ीद डिटेल्स देखते हैं जनाब। इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 1 अगस्त 2024, मतलब इसी महीने जो है वो तब्दील हुआ और 16.25% हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ, पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन जैसे इंटरेस्ट शरह सूद कम हुआ
तो टर्म डिपॉजिट के भी मुनाफे में कमी आई है, लेकिन अभी भी 16.25% जो है वो बहुत बेहतरीन है। और एक दफ़ा आप बुक करवा लें और सालाना जो है वो 16.25 का मुनाफा रेट हासिल करें। अभी इस पर हम प्रॉफिट भी देखेंगे, नेट प्रॉफिट क्या बचता है तमाम टैक्स के बाद। की फीचर्स की बात करें जनाब, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 से, ठीक है, और अप टू 90% फाइनेंसिंग है अगेंस्ट डिपॉजिट। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा करवाया है तो उस पर 9 लाख का लोन अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते जनाब, डिपॉजिट रोल ओवर आफ्टर मैच्योरिटी, मतलब जब आपका जो ये टर्म डिपॉजिट है ये मैच्योर हो जाएगा तो उसी वक्त आप दोबारा इसको बुक करवा सकते हैं, जो भी रेट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है सालाना मुनाफा अकाउंट है, मुनाफा एक साल बाद मिलता है इसका, लेकिन अगर बीच में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, आपने सालाना मुनाफा अकाउंट में बुक करवा लिया है और 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट मिलेगा 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का, वो सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा आपको, जो है वो सालाना मुनाफा अकाउंट का जो प्रॉफिट है उस हिसाब से नहीं मिलेगा। प्रॉफिट अभी भी इसका बहुत शानदार है, ठीक है। एक दफ़ा आप बुक करवा दें और साल भर मुनाफा कम होने का कोई ख़तरा नहीं होगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं जनाब इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं टैक्स कितना कटता है फाइलर का और नॉन फाइलर का। उससे पहले ये करते हैं जनाब कि अकाउंट खुलवाने का तरीका जो है वो देख लेते हैं, अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे, ठीक है। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बैंक अभी किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड कोई भी बैंक हो आपको अकाउंट खुलवाते वक्त दिखाना पड़ता है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो दिखा दीजिएगा अकाउंट खुलवाते वक्त, ठीक है। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो चाहिए होता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय इसकी इतनी सैलरी का अकाउंट खोल दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी या गोल्डन हैंडशेक लिया तो उसकी कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम की कॉपी दे दे, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। चूँकि ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से कटने का बहुत ही आसान तरीका है। CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो वो भी साथ साथ जमा करवा देंगे, या रमज़ान से 1-2 महीना पहले जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि विथ होल्डिंग टैक्स भी नॉन फाइलर पर चार्ज होता है। विथ होल्डिंग टैक्स क्या है, नॉन फाइलर पर क्यों चार्ज होता है, और विथ होल्डिंग टैक्स चार्जेस से हम किस तरह बच सकते हैं। नॉन फाइलर की बात हो रही है, फाइलर पर तो चार्ज ही नहीं होता। अच्छा, जो विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है नॉन फाइलर पे, वो उस वक्त चार्ज होता है जब नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, उस पर 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से, मतलब 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। जनाब अब चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ, ठीक है। रेट जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया 16.25% है, मतलब एक साल का जो मुनाफा बनेगा, ग्रॉस मुनाफा, वो 16,250 रुपये का बनेगा 1 लाख पर, ठीक है। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,438 रुपये, और टैक्स काटे बाद 1 लाख पे 13,812 रुपये का मुनाफा बनेगा सालाना, ठीक है। बैंक अभी सालाना मुनाफा अकाउंट में। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 16.25%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 16,250 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 5,688 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 10,568 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर को, ठीक है। तो फाइलर का यहाँ पे प्रॉफिट देखिए बहुत ही शानदार है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 16,250 रुपये, और तमाम टैक्स काटने के बाद 13,812 रुपये। अच्छा, ये बात मैं शुरू में आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिएगा, गौर से सुनिएगा जनाब। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका शेयर सूद तेज़ी से गिर रहा हो, क्योंकि अभी 3-4% का जो है वो वज़ीर ख़जाना साहब ने ऐलान कर दिया कि हम दिसंबर तक इसको 16% पे ले जाएंगे, ठीक है। अभी 19.5% है, इसको 16% तक ले जाएंगे, तो मतलब बैंकों का मुनाफा जब 22% पे था तो अच्छा खासा था, फिर जनाब 20.5% हुआ,
तो बैंकों ने अपने प्रॉफिट रेट का मुनाफा कम कर दिया, फिर 19.5% हुआ तो और कम कर दिया, ठीक है। अभी फिर 18.5% होगा, फिर 17% होगा, फिर 16% होगा, ठीक है। तो जनाब ये तकरीबन बैंकों का जो मुनाफा है सेविंग अकाउंट पे जो देते हैं वो और तेज़ी से कम होगा। तो बेहतर है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर बैंक अपना मुनाफा रेट तेज़ी से कम कर रहा हो, बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जनाब आप अपना पैसे टीडीआर में या फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा दें, ताकि शरह सूद गिरता रहे लेकिन आपका मुनाफा कम ना हो। यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।